प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको समण संस्कृति के बारे में बताएंगे। भारत का प्राचीन इतिहास दो संस्कृतियों के संघर्ष का इतिहास रहा है, समण संस्कृति और वमन संस्कृति। समण संस्कृति की विशेषता है कि ये परिश्रम करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। इस परंपरा में कहीं जरा से भी ऐसी मान्यता नहीं है कि बिना श्रम के, बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के हमें कोई उतार देगा। इसमें कोई उतारने वाला नहीं है। किसी की कृपा की संस्कृति नहीं है कि हम पर कोई कृपा करेगा और कृपा हो जाएगी, हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, किसी का नाम रटें या उसका अपना नाम सुनने का वो बहुत शौकीन हो और बड़ा खुश हो कि वो हमें तार देगा। हम 1000 पाप करते रहें फिर भी उसको खुश करेंगे तो वो हमें तार ही देगा। ऐसी परंपरा यहाँ पर रही थी, लेकिन समण संस्कृति में ऐसा नहीं है। समण संस्कृति की 3 विशेषताएं हैं। श्रम परंपरा में कोई तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है, कोई पार लगाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा मालिक नहीं है, कोई तुम्हारी नैया को पार लगाने वाला नहीं है। यहाँ तो मेहनत करके, श्रम करके, परिश्रम करके, अभ्यास करके स्वयं को तारना होता है, स्वयं ही परिश्रम करना होता है। कोई दूसरा व्यक्ति अधिक से अधिक ये कर सकता है कि हमें भवसागर से पार उतरने का रास्ता बता सकता है, केवल वह हमारा मार्गदाता हो सकता है। जब तक व्यक्ति स्वयं उस राह पर चलकर अनुभव नहीं करता, तब तक वह औरों को भी उस राह पर चलने का उपदेश नहीं देता। अपने चले हुए रास्ते का अनुभव हमें बताता है, किंतु हमें चलना स्वयं ही है। यहाँ कोई मोक्षदाता नहीं होता है। श्रमण संस्कृति की तीसरी विशेषता होती है समता। समता के मतलब बराबरी। किसी को जन्म, क्षेत्र, रंग के आधार पर असमान न समझना, किसी को आर्थिक आधार पर छोटा या बड़ा नहीं समझना, किसी को वंश के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं समझना, बल्कि साधना के द्वारा वह अपने चित्त को एकाग्र करता है, शुद्ध करता है, क्लेशों से मुक्त करता है, आश्रमों से मुक्त करता है, अपने को, अपने चित्त को समता में स्थापित करता है, सभी भेदभावों से अपने को मुक्त करता है, चित्त को समानता में स्थापित करता है। श्रमण संस्कृति की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए इस परंपरा में साधना पर विशेष बल दिया जाता है, विपश्यना पर विशेष बल दिया जाता है। जो मनुष्य अपने चित्त को समता में स्थापित करता है वही समण कहलाता है। इसलिए इस परंपरा में समता का अभ्यास ही प्रमुख है। समण संस्कृति की एक और विशेषता है कि समन करना। समन शब्द दमन के विपरीत है। जो दमन नहीं करता है वह शांत भाव का द्योतक है, साक्षी भाव का परिणाम है। मनुष्य प्रतिक्रिया न करके क्रिया करता है, उससे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती और उत्पत्ति न होने से विकारों का संवर्धन नहीं होता। मनुष्य विकार से दूर रहकर शांत जीवन बिताता है। ये विकार उसके अंतर्मन की गहराई में इकट्ठे हो जाते हैं। मनुष्य कई तरीकों से उन्हें इकट्ठ नहीं होने देता है, शरीर पर नहीं होने देता है। अंतर्मन की गहराई विकार के समय ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है, उसका हमें दमन नहीं करना है। यह विशेषता समण संस्कृति की है। एक और विशेषता समण संस्कृति है कि वो यज्ञ की प्रथा का न होना। प्राचीन काल में यज्ञ का महत्व था। अमीर आदमी यज्ञ करवाता था, वह अपनी धन संपत्ति को गरीबों में बांटता था। अच्छी बात थी, किंतु धीरे धीरे यह यज्ञ प्रथा बुराई में आने लगी। पशुओं की बलि दी जाने लगी। यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के साथ हजारों पशुओं की जान जाने लगी। ये प्रथा एक कर्मकांड का रूप ले बैठी। कर्मकांड सर्व संस्कृति का हिस्सा कैसे हो सकता है? बुद्ध जैसे करुणा पुरुष पशु बलि के साथ जुड़ी परंपरा को कैसे मान सकते थे? भगवान बुद्ध ने जीवों को न मारने, वे विचार न करने, झूठ न बोलने, कामाचार न करने, किसी नशीले पदार्थ का सेवन न करने
जैसे 5 शीलों के पालन करने को ही यज्ञ समझते थे। उन्होंने कई 2500 वर्ष पूर्व न केवल श्रमण संस्कृति में आए विकारों की शुद्धि की, अपितु ब्राह्मण संस्कृति में यज्ञ के नाम पर चली बलि प्रथा का विरोध करके उस संस्कृति की भी शुद्धि की। ये दोनों संस्कृतियों का वो सम्मान करते थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि श्रम, समानता, सदाचार, बुद्धि का सर्वोपरि मानना, ये गुण श्रमण संस्कृति के आधार हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो।